हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो बच्चों? सब मजे में? चैप्टर नंबर 5 चल रहा है हमारा, है ना? बहुत सारा देखा अभी हम लोगों ने इसके अंदर। मैग्नेटिक फील्ड की फील्ड लाइंस देखी, मैग्नेटिक फील्ड के साथ में बिहेवियर देखा सॉलिनॉइड का, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में जो बातें थी ना, सेम की सेम बातें हमने मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी कर दी। और आगे जाएंगे तो जो टॉर्क था वो भी टॉर्क इधर था। वर्क फाइंड आउट किया मैग्नेटिक फील्ड के लिए, पीरियोडिक टाइम आया, फ्रीक्वेंसी आया, देन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बताया, राइट? बहुत सारा समझा भी। अभी उसके बाद में एक नया पॉइंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब अगर ये नेचुरली नहीं, गॉस लॉ तो बाद में आया बच्चों मैग्नेटिज्म के लिए, लेकिन ये नेचुरल इफेक्ट नहीं होता, देन you can't able to get anything like electricity। जो अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो मतलब यूज कर रहे हैं ना, जो प्रिंसिपल डायनेमो का, वो शायद कभी नहीं मिलता। और केमिकल सेल से मिल सकता है, इट्स ओके, बट यू आर यूजिंग प्रेजेंटली एसी सर्किट्स जो हमको मिलता है ना डायनेमो से, वो एसी सर्किट में जो पावर जनरेट होता है, दिस इज ओनली ड्यू टू सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैग्नेटिक। इसीलिए समझना जरूरी है कि गॉस लॉ में ऐसा क्या डिफरेंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में था वो यहां पर है या नहीं है, वो चेक करना है बच्चों, इजंट इट? बहुत मजा आएगा और आपको लगेगा कि यस, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड, एंड ड्यू टू दैट रीजन वी आर गेटिंग समथिंग डिफरेंट इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कुछ अलग मिल रहा है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। फाइन, देखते हैं। पहले बच्चों में मैग्नेटिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड समझाता हूं। उसके लिए हमको गॉस लॉ में क्या आप जानते हो वो समझा रहा हूं। देखो, सपोज आई हैव प्लस पॉजिटिव चार्ज हियर एंड यू नो नेगेटिव चार्ज हियर, राइट? ऐसा मेरे पास है। तो आप जानते हो बच्चों कि प्लस चार्ज में से फील्ड लाइंस निकलती है, निकल के कहां पे जाती है? तो कहीं घूमने नहीं जाती बच्ची ये फील्ड लाइंस। ये फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव चार्ज के और जाती है, देन पॉजिटिव चार्ज में से और बहुत सारी लाइंस बाहर निकलेगी, जो मैं यहां पर ऐसा नहीं दिखा सकता कि वो सब नेगेटिव में जाए, है ना? इनफाइनाइट डिस्टेंस तक आप स्प्रेड करवा सकते हो ये सब कुछ, राइट? एंड थियोरेटिकली इट इज पॉसिबल, प्रैक्टिकली तो देख ही नहीं सकते आप इसको। कैन यू एबल टू सी द फील्ड लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड? नॉट एट ऑल प्यारे बच्चों, आप देख ही नहीं सकते हो, राइट? ना, अभी मैं यहां पर गॉस लॉ की बात करता हूं, समझ लेना। सी, इफ आई कंसिडर वन गॉसियन सरफेस हियर, दिस इज नंबर 1, ऐसा एक सरफेस ले लिया, can I say that some flux gets linked with this one? Yes, it is right. ये सरफेस एक के साथ में फ्लक्स लिंक होना ही चाहिए, राइट? बट कितना होगा वो आप बताओ। यहां पे फ्लक्स लिंक होगा, लेकिन रिजल्ट क्या होगा? तो आप तुरंत बता सकते हो कि सर यहां पे जितनी फील्ड लाइंस एंटर हो रही है उतनी ही फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है। सो फ्लक्स इन दिस केस, that is you can say phi1 and it is 0। क्यों? तो जितनी फील्ड लाइंस अंदर एंटर हुई उतनी फील्ड लाइंस बाहर निकल गई बच्चों। काम फिनिश। नाउ if I consider this type of Gaussian surface, closed surface, not the plane surface, it is a closed surface like this, उसके अंदर चार्ज आ गया, देख लो अभी। if the charge positive or negative inside it, then what happened? The field lines are coming out. Then what can you say? Suppose this is the Gaussian surface number 2. Can I say something that flux linked with this one? Yes, obviously. The flux gets linked with the surface phi2 and you can say that it must not be equal to 0. कितना होगा वो नहीं मालूम मुझे, क्योंकि चार्ज नहीं है ना। इसकी वैल्यू कितनी है? I don't know. If you know, you will get it. Isn't it? अच्छी बात है। तो ये सब कुछ आपने कहां पे सीखा है? बताइए बताइए, कहां पे सीखा है? तो ये सब कुछ सीखा आपने चैप्टर नंबर 1 में, गॉस लॉ फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है नहीं? राइट।
नाउ प्यारे बच्चों, अभी डिफरेंस, अभी पर्दा खुलने वाला है किसका? यहां पे जो था उससे डिफरेंट मैग्नेटिज्म में, गॉस लॉ में क्या है वो समझा रहे हैं, है ना। मैग्नेटिज्म के लिए आपको मालूम है ना बच्चों कि मुझे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखानी है उसके लिए मैं ऐसा छोटा वाला एक बार मैग्नेट ले लेता हूं, है ना। ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का और ये हो गया साउथ पोल, ले लेते हैं। सो नॉर्थ पोल में से फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी मेरे प्यारे बच्चों। नॉर्थ पोल में से मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस बाहर निकलेगी और ये मैग्नेट के अंदर जाएगी एंड टू एस, लाइक दिस, राइट। ऐसी फील्ड लाइंस और बहुत सारी आप दिखा भी सकते हो, है ना। यहां से भी निकाल के ये सब कुछ आप ऐसे दिखा सकते हो, राइट। ऐसी कितनी लाइंस दिखा सकता हूं मैं, बताइए मुझे। 1 2 3 4 5 6 50 इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ फील्ड लाइंस, राइट। ऐसी फील्ड लाइंस यहां से निकलेगी, राइट। थिंक अबाउट इट। और जितनी भी निकली वो सब अंदर वापस जाने वाली है ना। So now in this case, what happened? Same ऐसे मैं दो सरफेस एरिया इधर भी ले रहा हूं। आपका आंसर चाहिए मुझे। अगर सही आंसर आया तो आप इनाम ले लेना। किससे? अपने आप से। Now if I consider this Gaussian surface like this, again same type of Gaussian surface. So here from this one surface, then what can you say? The phi b, flux b, right? So what can you say? So here the flux is 0. Same reason. Reason बिल्कुल same. Don't worry. Reason एकदम same to same रहेगा. क्या बोलेंगे? In this closed Gaussian surface, the numbers of field lines entering must be coming out of it. जितनी जाएगी उतनी बाहर निकलेगी. काम खत्म. But what about this one? क्या होगा इसके? If I consider here, तो बच्चों आपने इधर तो बोला था कि फ्लक्स 0 नहीं है, बट यहां पे तो बोलना ही पड़ेगा कि फ्लक्स 0 है। क्यों? समझो, अपने आप समझो, है ना। तो सपोज यहां से 100 फील्ड लाइंस बाहर निकली तो बच्चों ये मैग्नेट है ना, उसके अंदर से 100 आनी ही आनी है। डोंट वरी। तो इसके साथ में भी जो फ्लक्स लिंक हो रहा है सरफेस नंबर 2 के साथ में, दिस फ्लक्स इज आल्सो इक्वल टू 0। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ एंड मैग्नेटिक फील्ड। है तो वही, साइंटिस्ट भी वही, लेकिन एस्पेक्ट डिफरेंट आ गया। आई बात समझ? अभी थोड़ा बहुत ऐसा ही कुछ समझा रहे हैं हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए। सपोज आई हैव वन सरफेस एरिया लाइक दिस, ऐसा कोई एक सरफेस एरिया मैं ले लेता हूं। दिस सरफेस एरिया इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये सरफेस एरिया को रख दिया है, राइट। यूनिफॉर्म field lines are parallel and they are at equidistance. Now, अभी बच्चों मैं यहां पर एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा एक सरफेस एरिया ले लेता हूं। The surface area is nothing but delta S. ये सरफेस एरिया जो है ना उसका नाम दे देते डेल्टा S। ये मैग्नेटिक फील्ड है ना बच्चों, उसका नाम दे दिया है मैग्नेटिक फील्ड B। राइट नाउ अभी देख लो, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी। अभी मैं इसको एरिया वेक्टर को बताऊं तो ये एरिया वेक्टर शायद ऐसा हो जाएगा। सो आई कैन से दैट n है। व्हाट इज n कैप? जस्ट लिख दो यार। n कैप क्या है? n कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ delta S. Now, I want to find out the flux link with this. इसके साथ में जुड़ा हुआ फ्लक्स है। So flux link with
डेल्टा एस इज व्हाट, बताइए। सो जस्ट मुझे लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं डेल्टा फाई बी, है ना, इट इज इक्वल टू, क्या लिखो, बी डॉट डेल्टा एस। लेकिन ये तो सिर्फ एक के साथ में जुड़ा हुआ फ्लक्स मिला है ना। दिस इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। If I want to find out the total flux with this surfacing, then the total flux phi b is equal to, you can say that, summation delta phi b। यहां पे लिखना पड़ेगा बच्चों a double l, all का मतलब ऐसे जितने जितने सरफेस एरिया लिया ना सब ले लेंगे। ओके, सो नाउ समेशन you can say b dot delta s, फिर से लिख रहे all का मतलब ऐसे जितने भी एरिया बना 1 2 3 4 50 n सब ले लेंगे। बट द रिजल्ट इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, रिजल्ट इज क्यों रिजल्ट इज 0? तो बच्चों जितनी फील्ड लाइंस एंटर हो रही है वो सब बाहर जा रही है यार, इसीलिए 0 हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा नहीं है यार कि एक में से निकल के दूसरे में जाए, दूसरे में से वापस नहीं आए। यहां पे तो क्या है, एक में से निकले दूसरे में जाए, दूसरे में से वापस फिर वहां पर आ जाता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड। क्या मिला इससे हमको? सबसे बढ़िया बात ये हुई तो एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक मोनोपोल इज पॉसिबल बट मैग्नेटिक मोनोपोल इज नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रिक मोनोपोल इज पॉसिबल मतलब ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आप अलग अलग मिल सकता है आपको, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट एन पोल एंड एस पोल इंडिपेंडेंटली पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपने फाइंड आउट कर लिया कि सर ये रहा मैग्नेटिक मोनोपोल, ये रहा मैग्नेटिक मोनोपोल एस, ये रहा मैग्नेटिक मोनोपोल एन, तो वो दिन आपका हिस्ट्री में लिख दिया जाएगा आपके नाम के साथ, और नोबेल प्राइज तो ऐसे ही मिल जाएगा आपको, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद बैठे रहो आराम से, मजा मजा। लेकिन पॉसिबल नहीं। बहुत सारे साइंटिस्ट ने ट्राई किया, बहुत 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 इसके पीछे रिसर्च हुए, अभी भी स्टिल टुडे वर्किंग बिहाइंड दिस, बट स्टिल नहीं मिला। तो ये बेसिक क्राइटेरिया था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिलेटेड गॉस थ्योरम में। इसका यूज डायनेमो में कैसे होता है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे, क्योंकि अगर ये क्लोज लूप नहीं होता तो हमको डायनेमो वर्क करके ही नहीं देता। सो बेसिक डिफरेंस बिटवीन द गॉस लॉ इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन द केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो कंक्लूजन क्या मिला? सो मैग्नेटिक मोनोपोल is not possible, and you can say that electric monopole is possible। यहां पर एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है तो दूसरा उसको सिंक कर रहा है, लाइक दिस, खींच लेता है। यहां पे एक निकालता भी है, खींच भी लेता है, एक निकालता भी है और खींच भी लेता है। ये ले ली अंदर फील्ड लाइंस, लेकिन ये बाहर निकाल दी, ये ले ली अंदर और ये बाहर निकाल दी। ऐसा यहां पर नहीं हो रहा है। सो ये डिफरेंस हो गया, और इसीलिए दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है, दोनों का यूजेस भी अलग अलग है, राइट? प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 5.6, राइट ना? तो हमारे पास 5.6 नंबर में क्या है? पेज नंबर 182 पे many of the diagrams given in the figure 5.7 shows the magnetic field lines. Thick lines are in the figures, not dotted one. Wrongly. Point out what is worrying with them. What is wrong with them? Some of them may describe the electrostatic field lines correctly. Point out which ones. मतलब इसमें से मैग्नेटिक फील्ड की लाइन कौन सी है?
वो आपको दिखानी है। शायद हो सके तो बताओ कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस कौन सी है, वो भी दिखाओ, है ना। सबसे पहले डायग्राम की बात की जाए तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं वन बाय क्योंकि आपको वो भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है डायग्राम। सो सबसे पहले मेरे पास ए में क्या है बच्चों? सो सी दिस टाइप ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर गिवन टू यू लाइक दिस। सो इट इज नथिंग बट अ कंडक्टिंग वायर लाइक आर करंट कैरिंग वायर। ऐसा कुछ हो सकता है, अभी मैं नहीं बोल सकता कुछ, बट द थिंग इज दैट यहां पे ऐसा करके कुछ बताया है, तो ये बोल सकते हैं कि यस दिस इज समथिंग लाइक करंट। अभी यहां पर एक पोजीशन से आपको क्या दिखा है पता है? एक पोजीशन से आपको ये दिखा है कि यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर लाइक दिस। ये सब जगह पर आपको बताया गया है बच्चों कि ये सब और कुछ नहीं बट ये सब कुछ फील्ड लाइंस है, ऐसा आपको बताया गया है। बड़ी छोटी उसका मतलब नहीं होता। तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है? हाँ या ना? तो सबसे पहली बात आंसर रहेगा दिस वन इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड। व्हाई? आंसर रहेगा इफ दिस इज द करंट कैरिंग वायर, तो सही आंसर मैं बताऊं, इफ दिस इज द करंट कैरिंग वायर देन इफ यू से द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर करंट ऊपर जा रहा है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से अंदर जाएगी और यहां से बाहर निकलेगी। सो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर लाइक दिस। सो दिस वन इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ऐसी एक नहीं हो सकती बच्चों, बहुत सारी फील्ड लाइंस ऐसे मिल सकती है आपको। सो दिस इज रॉन्ग। ओके, अभी तो बोल दिया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं है। क्यों नहीं है उसका आंसर दे रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती तो ऐसे होता, जो राइट हैंड रूल बताया वैसे। इट इज नॉट लाइक दिस, ये ऐसा नहीं है, इसीलिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। दूसरी बात, ये हो क्या सकता है? सो दिस आर नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ऐसा हो सकता है। क्यों ऐसा हो सकता है? तो बच्चों समझो कि इसके ऊपर प्लस चार्ज होता, प्लस 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 प्लस, तो अभी ये सब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस दिखा सकता है। ये जो वायर है उसके ऊपर चार्ज रख दिया मैंने, नॉन कंडक्टिंग हो या कंडक्टिंग हमारा कोई क्वेश्चन नहीं, यहां पे चार्ज रख दिया है, तो इसके ऊपर एक दो सब डायरेक्शन में यहां पर पूरी की पूरी सभी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो सकती है। सी द चैप्टर नंबर 1 यूजेस ऑफ द गॉस थ्योरम नंबर 1। मैं पूरा का पूरा डिटेल समझा रहा हूं, ध्यान रख के समझिएगा। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। और ये सब कंसेप्ट है ना बच्चों, ये सब कंसेप्ट आपको इसमें काम आने वाला है। ऑल दिस आर प्लेस्ड ऑन द यूट्यूब। अभी मैं यूट्यूब के ऊपर ये सब कुछ समझा रहा हूं आपको, तो आपकी थोड़ी बहुत फर्ज बनती है कि यार सर का चैनल है, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको ये सब जो मैं रखता हूं ना, वो अच्छी अच्छी बातें जो एग्जाम ओरिएंटेड है ना, वो सब आपको समझ में। अभी धीरे धीरे हम लोग, मैंने पहले भी बताया था, वी आर वरिंग अबाउट द जेईई एंड नीट आल्सो। तो अभी हम लोग जो जेईई नीट के साथ में रिलेटेड टॉपिक्स है ना, वो भी सॉल्व करने वाले हैं, अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं, देख लेना, राइट। सो प्लीज डू इट। क्या करना है? सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, साथ में लाइक भी करते रहना। गुड। नाउ बच्चों दूसरा है मेरे पास, क्या है देखो, दूसरा बी दे दिया है। अरे यार, आप तो ये देख के ही समझ जाओगे कि सर दिस इज नॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज नॉट द मैग्नेटिक फील्ड। क्यों सर? आपने तो सिखाया था। मैं बोलूंगा भाई मैंने क्या सिखाया है वो बताओ, तो आप बोलोगे सर आपने ये सिखाया है कि कभी भी कुछ डिजाइन नहीं है। हाँ, आप बोलोगे सर ये तो अच्छी वाली डिजाइन बना दिया आपने, दिवाली में काम आएगी हमको, है ना, कलरफुल। तो बच्चों ये जो रखा है ना मैंने, जो अंदर बताया वही मैंने रखा है और कुछ नहीं। सेकेंड बी वाला, सो एम्प्टी स्पेस बोल दिया, मतलब कुछ नहीं, ऐसी फील्ड लाइन से खाली। तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं रिप्रेजेंट करेगी,
इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिप्रेजेंट नहीं करेगी। दोनों में से कुछ नहीं हो सकता। पहला, दोनों में कॉमन रीजन बता दो। The field lines of electric field as well as magnetic field never intersect each other. पहला रीजन हो गया। अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो नहीं हो सकती कतई। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। दूसरी बात। तीसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म अ क्लोज लूप, तो आप सोचोगे सर ये तो हो सकता है, वो भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहां पे एम्प्टी स्पेस बोला है बच्चों। एम्प्टी स्पेस मतलब मैग्नेट है ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमको दो पोल चाहिए, तब जाके एक में से निकल के वापस आ सकता है। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन फिर से सुनिएगा और फिर से लिखने का ट्राई करिए अपने ओन लैंग्वेज में, तब जाके आपको समझ में आएगा कि यस, दिस आर द रीजन बिहाइंड दिस थिंग्स। करेक्ट? द नेक्स्ट वन इज नंबर सी। तीसरा वाला हमारे पास क्या है बच्चों? तीसरा वाला नंबर जो है ना, वो टॉरॉइड जैसा कुछ बना दिया है बच्चों, है ना? सो ऐसा है। दिस वन इज द आउटर वन। ओके, सबसे पहले मैं ये डॉटेड लाइन पूरी कर दूं। ये डॉटेड लाइन क्या है पता है? दिस आर नथिंग बट द कंडक्टिंग वायर्स। ये कंडक्टिंग वायर्स है बच्चों, राइट? ये सब कंडक्टिंग वायर्स है ना? लाइक दिस। अभी इसके अंदर फील्ड लाइंस की बात करें तो क्या होगा? सो अंदर बताया देखो, है ना? सो फील्ड लाइंस ऐसे ड्रॉ किए देखो। So all these are forming a closed loop. तो बच्चों सी वाली जगह सही हो सकती है। क्यों सही हो सकती है? सी इज राइट। दैट मींस ये डायग्राम मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर सकता है। क्यों कर सकता है? बिकॉज इट इज नथिंग बट अ टॉरॉइड। ये सब जो डॉटेड लाइन है उसकी चिंता नहीं करनी है, वो शायद करंट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पर ये जो है ना, दिस वन इज नथिंग बट द टॉरॉइड फील्ड लाइंस। ऐसी तीन लाइनें हो सकती है? नहीं भाई, ऐसी बहुत सारी लाइनें हो सकती है। So what can I say? Here this one is representing the magnetic field of the toroid, my dear. And this toroid is nothing but this type of windings, which is, that means in a space, right? Inside it nothing is there. उसके अंदर कुछ नहीं है। So ऐसी field lines आपको मिल सकती है। Correct? So reason के साथ में आपको लिखना है। Then after number D, है ना? सो नंबर डी में क्या करेंगे? सो नंबर डी में है ना बच्चों, आपको ऐसा कुछ दिया है देखो, ब्लू लाइन ऐसा बता रही है। चलो ये क्या हो गया? बोलो तो सही प्यारे बच्चों, ये क्या हो गया माय डियर? दिस इज नथिंग बट अ सॉलिनॉइड। एंड व्हाट हैपेंड इनसाइड द सॉलिनॉइड? So आपको जो ड्रॉ करके दिया है ना, this are the parallel lines of the magnetic field. ये सब क्या है बच्चों? तो ये सब है ना मैग्नेटिक फील्ड की पैरेलल लाइंस बताई। These are the magnetic field lines, isn't it? Now ये सही नहीं होगा। The field representing inside this one, correct? But in the case of a solenoid, at the ends the field lines are not exactly parallel to each other. ये वाली बात गलत है। तो यहां से थोड़ी बहुत टर्न होके निकलनी चाहिए ऐसे, यहां से थोड़ी बहुत टर्न होके बाहर निकलनी चाहिए ऐसे, वो नहीं दिखाया। That's why this is the wrong. So लिखेंगे क्या? As shown in the figure, that represents the magnetic field. Yes, it is okay, but it is not a perfect picture because these are the field lines of the solenoid. Inside the solenoid, these field lines are parallel to each other, right? But at the end of the solenoid, these are not exactly parallel to each other. सही हुई ना बात? बस तो फिर अभी मेरे पास और एक डायग्राम ई वाला, डायग्राम नंबर ई। इसमें बच्चों क्या बताया है?
तो आप आराम से देख सकते हो, है ना, दिस इज नथिंग बट अ मैग्नेट। एक पोल को मैं N बोल सकता हूं, दूसरे पोल को S बोल सकता हूं, लेकिन अंदर नहीं बोला है ऐसा, है ना। सो अंदर क्या बताया है, अंदर देखो ब्लैक एंड ब्लू लाइन बताई है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कलर, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि यहां से फील्ड लाइंस निकली है पहली बार ये, राइट। तो आगे जाए, देन आफ्टर हियर, देन आफ्टर हियर, देन आफ्टर हियर, all these are nothing but the field lines. Okay, then the same way, what about here? यहां पर क्या हो सकता है, this, ध्यान इतना रहे कि वो एक दूसरे को टच ना हो जाए, है ना। So this is the this arrow represent the direction. Okay, यहां पर यहां से बाहर निकलता है तो यहां से अंदर जाए, सही है। ये सब एरोज आपको ध्यान रख के बता रहे हैं, अंदर जा रहे सब एरोज, एंड यहां से बाहर निकल के ये सब एरो अंदर जा रहे। सो डायग्राम ई रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द व्हाट, ऑफ द बार मैग्नेट। सही है, बस और कुछ नहीं लिखना है। सो एज शोन इन द फिगर, this one represent what, this one represent the magnetic field of the bar magnet, and as you consider anywhere a closed loop like a Gaussian loop, आप Gaussian loop नहीं, Gaussian surface area, closed surface area specifically, then closed surface area के साथ में आपको ये मिल जाएगा closed integration B dot dA, then you are getting 0। ये हो गई बात, ये हो गई बात, है ना। तो ये हो जाता है, you can say क्या, Gaussian law or Gauss law for the magnetic field। सही है ना। Now the next one is F। जो F में कुछ अलग दिया है, देखो ना, एक यहाँ पे सरफेस दिया है ऐसा कुछ, राइट, और दूसरा वाला सरफेस नीचे दिया है ऐसा कुछ, है ना। अभी यहां से एक एरो डाल दिया है ऐसे, लेकिन इसमें जो, सॉरी दिस इज द लाइन, लेकिन ये लाइन के ऊपर एरो की निशानी देखोगे ना, तब जाके मालूम पड़ेगा। फ्री हैंड जैसा ड्रॉ करना है आपको, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या होती है मालूम, ये एरो की निशानी जो होती है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, राइट। सो हियर दिस एरो ऑल आर कमिंग आउट, यहां से सभी एरो बाहर निकलते हैं, राइट, यहां से सभी एरो नीचे जाते हैं। ओके ओके, नो इश्यू। इसमें भी है, यहां पर नहीं पता है बुक में, लेकिन है, ये सब अंदर जा रहे हैं, सही है, ये सब एरो अंदर जा रहे हैं। क्या बोलोगे बताओ मुझे, कैन इट रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड? कंप्लीटली बोल दोगे सर, कहां से ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ तो ये कैसे हुआ, है ना। तो यहां पर परफेक्ट आंसर सही है आपका, दिस वन इज नॉट रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड। क्यों, आंसर देना है। सी, इफ आई कंसीडर द क्लोज लूप हियर, दिस वन, ऊपर वाली जगह पर अगर मैंने क्लोज लूप ले लिया, ये वाला, यस, सी दिस वन, देन फिर से मैं लूप बोल देता हूं यार प्लीज, लूप नहीं है, दिस इज द क्लोज सरफेस, क्योंकि मुझे गॉस लॉ यूज करना है, एम्पियर नहीं, एम्पियर के अंदर लूप आता है ना, बोल देता हूं मैं, आपको समझना है यहां पर क्लोज सरफेस। If I consider this closed surface, then what about the flux here? It is not equal to 0. Why? क्योंकि फील्ड लाइंस यहां से बाहर निकलती है और यहां से भी बाहर निकलती है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यहां पर ये बात 0 नहीं होती है, हजम नहीं होती है भाई। क्यों? क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स 0 नहीं होगा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो बोलोगे सर ये होता क्या है? बच्चों ये होता है ये वाला, बताइए क्या होता है? ये वाला होता है, अरे बताइए भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल, ऊपर प्लस ले लो नीचे माइनस ले लो, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल।
सही है ना? अरे भाई लास्ट वन एंड इट इज एफ के बाद में जी आएगा, है ना? क्या है बच्चों जी के अंदर? अरे वाह, कुछ अलग सा मैग्नेटिक दिया है आपको। कुछ फ्रेम स्ट्रक्चर बनाया है इन लोगों ने, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेम बनाए या फोटो फ्रेम बनाए, है ना? हमको तो समझाना है। आप बोलोगे सर हमको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप समझाओगे वो हमको समझना है। बहुत अच्छी बात हुई। वन इज एन, अदर वन इज एस। आप बोलोगे सर ये तो है ना एकदम से सही होना ही चाहिए। देखते हैं होता है क्या। प्यारे बच्चों, अरे मेरे प्यारे बच्चों, ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपरली नहीं है। क्यों? This is one pole, this is the second pole, and if there is an independent pole and it behave like this, ऐसा ही होना चाहिए। मतलब the field lines are not exactly parallel। हाँ, ये हो सकता है बीच में, लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूँ ना तो ऐसी field lines मिलनी चाहिए, लेकिन है नहीं। So here reason क्या लिखना है? It is representing magnetic field, yes, but it is true representation? No, it is not the true representation। क्यों? The field lines at the end of the pole must be not parallel to each other. So that's why this one is not represent the proper magnetic field। हो गई बात समझ में? अब ये थियोरेटिकल है, बस यही क्वेश्चंस नीट में आते हैं। इसके बेसिस के ऊपर और कुछ कंस्ट्रक्शन कर लिया होगा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का, और आप पूछा जाएगा कि यस इज दिस रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड और नॉट। बस आपको आंसर हाँ या ना में देना है, और कुछ पूछा होगा तो गॉस लॉ है, कुछ भी है तो आंसर देना होगा। बट कंसेप्ट क्लियर तो आपका काम भी एकदम से